असातिज़ाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, कुर्राए इज़ाम का ये जम्मे गफ़ीर जो आज आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, दुआ करें परवरदिगारे आलम इन तमाम के इल्मो अमलो उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन। आज कुरान करीम की अज़मत के ताल्लुक से कुछ बयान करने की मैं कोशिश करूंगा। ये उलमाए किराम की दुआएं रहीं। तो आज मैं आप तमामी हजरात को ये बताऊंगा कि ये मदरसे क्यों ज़रूरी हैं और कुरान की तालीम क्यों ज़रूरी है। बस गुजारिश है मेरी आप तमामी हजरात से कि थोड़ी सी देर आप हजरात हमें बर्दाश्त कर लें। फिर जो वक्त हमको दिया गया है आज पहली बार करम फरमा भाई फैज रजा अशरफी साहब की दावत मोहब्बत पर आप तमामी हजरात के दयार में आना नसीब हुआ। परवरदिगारे आलम हम सबको सलामत रखे। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अब एक मिनट भी आपका ज़ाय नहीं, अपने माफिज ज़मीर को आपके सामने पेश कर रहा हूं। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा फरमाया। देखो, इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है। होना तो ये चाहिए था कि परवरदिगारे आलम अपने महबूब पर पहली वही नाजिल फरमाता तो नमाज के ताल्लुक से हुक्म देता, रोजे के ताल्लुक से हुक्म मिल जाता। रोजे के ताल्लुक से भी नहीं है, ज़कात के ताल्लुक से भी पहली वही नहीं है, हज के ताल्लुक से भी पहली वही नहीं है। सबसे पहली वही जब रब ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाई तो हुक्म दिया, इक़रा पढ़िए। तालीम कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है। देखो, जब तालीम हमारे पास होगी तभी तो हम नमाज के मसाइल को जानेंगे। अगर तालीम हमारे पास होगी तभी तो हम रोजे की फर्जियत और उसके लवाज़िमात को जानेंगे। अगर तालीम हमारे पास होगी, इल्म हमारे पास होगा, तभी तो हम ज़कात के मसाइल को समझेंगे। अगर इल्म हमारे पास होगा तभी तो हम हज के अरकान को जानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम पड़ोसियों के हुकूक को पहचानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम उलमा के मर्तबे को पहचानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम हुफ़्फ़ाज़ के दर्जे को पहचानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम अपने मदरसे के मुदर्रिसीन की अज़मत को जानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम अपनी मस्जिदों के इमामों के मर्तबों को पहचानेंगे। आज तालीम से हम दूर हो गए, एजुकेशन से हम दूर हो गए, शिक्षा से हम दूर हो गए। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। जरा सोचने वाली बात है कि जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही नाजिल हुई तो हुक्म दिया गया, पढ़िए। जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए था, जिस कौम के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, आज मेरी वो कौम कोई मोबाइल में मस्त हो गई, कोई फेसबुक चलाती हुई नजर आती है। इल्ला माशाअल्लाह
आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, कभी कभी अफसोस होता है कि जब हम गैरों की जमीन से गुजर करके जाते हैं तो उनके बच्चे कोई कोचिंग में मिलता है, कोई पढ़ता हुआ मिलता है, और आज हम मुस्लिम बस्तियों से गुजरे तो 4-4, 5-5 नौजवानों की टोलियां बनी हुई होती हैं। कोई इंस्टाग्राम चलाता नजर आता है, कोई फेसबुक देखता नजर आता है, कोई व्हाट्सएप चलाता नजर आता है, कोई गेम खेलता हुआ नजर आता है। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। जिस कौम के पास में तालीम होनी चाहिए, जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए, जिस कौम के हाथ में किताब होनी चाहिए, तुम जानते हो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में कितने लोग लिखना और पढ़ना जानते थे मक्के की सरजमीन पर। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये सब मेरे सर का ताज है, मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। मक्के की सरजमीन पर जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो तकरीबन 17 लोग लिखना और पढ़ना जानते थे। मेरे आका मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए। ऐसा पैगंबर जो जंगे बदर में जो कैदी गिरफ्तार होकर के आए, नबी ने फरमाया तुम में से जो लिखना पढ़ना जानता है मेरे 10-10 जानिसारों को लिखना और पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आजाद कर दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान। मेरे आका ने फरमाया जो मेरे जानिसारों को 10 को लिखना और पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आजाद कर दूंगा। जब मेरे आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तो तकरीबन 1.25 लाख के पास में तालीम थी, 1.25 लाख थे जिनके पास में कलम था। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, उमर फारूक आजम का दौर आया, उस्मान गनी का दौर आया, मौला अली शेर खुदा का दौर आया। खुलाफाए अरबा के दौर तक आप देखिएगा न मर्दों में कोई मर्द ऐसा था जिसके पास तालीम ना हो, और ना औरतों में कोई औरत ऐसी थी जिसके पास में तालीम ना हो। अल्लाह अकबर। जरा देखो तो सही, 1200 साल तक मुसलमानों के पास में तालीम रही तो सरदारी का सेहरा उनके सर पे सजा रहा। लेकिन आज हम भाग गए कॉलेजों की तरफ, आज हम भाग गए यूनिवर्सिटीज की तरफ, आज हम चले गए कोचिंग और स्कूलों की तरफ। मैं अभी आपको बताऊंगा आज के दौर में दीनी तालीम भी कितनी जरूरी है और दुनियावी तालीम भी कितनी जरूरी है। लेकिन कभी आपने अपने पैगंबर का फरमान सुना? नबी ने क्या फरमाया है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं मन अरदल इल्मा फ़अलैहि बिल कुरान, कि जिसको चाहिए तालीम हासिल करने का जो इरादा करे फ़अलैहि बिल कुरान, तो उसे चाहिए कि वो कुरान की तालीम हासिल करे। अल्लाह अकबर। सबसे पहला फरमान क्या है कि जो चाहे कि मैं तालीम हासिल करूं, एजुकेशन हासिल करूं, शिक्षा हासिल करूं, तो उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे, उसे चाहिए कि वो पहले कुरान पढ़े। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा और बिना कुरान पढ़े दुनिया से चले गए तो याद रखना, मैं माँ बाप को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। यही औलाद जिसे आपने कुरान की तालीम नहीं सिखाई, अपनी औलाद को कुरान की तालीम नहीं दी, यही औलाद कयामत के दिन अपने बाप को रब की बारगाह में खींच के लाएगी। ये इमाम गजाली फरमाते हैं, वो औलाद कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दिलाई, जिसकी वजह से मैं जायज और नाजायज में फर्क न कर सका, हलाल और हराम को मैं जान न सका। आज जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूं, मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को साथ में जहन्नम लेकर के जाऊंगा। आज जिस औलाद के लिए दौलत जमा करके गए, जिस औलाद के लिए पैसा जमा करके गए, आज जिस औलाद को मदरसे का रुख नहीं कराया, वही औलाद कयामत के दिन जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। काश इस औलाद को हमने पहले कुरान की तालीम दिलाई होती, काश हमने अपनी इस औलाद को पहले मदरसे में भेज करके अपने इलाके के हुफ्फाज़े किराम से इसको कुरान करीम की तालीम दिलाई होती, तो यही औलाद हमको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाती। कुरान की तालीम से हम दूर हो गए,
कुरान की तालीम से हम कितने दूर हैं। तुम क्या समझते हो कुरान की तालीम से हट करके कोई इंसान कामयाब हो जाएगा? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, ये कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। रब कुरान में फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्क-ओ-तर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। आओ मैं आपको कुरान करीम की तालीम के ताल्लुक से बता दूं कि कुरान की तालीम कितनी जरूरी है। याद रखना इमाम गजाली फरमाते हैं वो बस्ती मुर्दों की बस्ती है जिस बस्ती में नबी की शरीयत का एक आलिम ना हो। अल्लाह अकबर, ये इमाम गजाली फरमा रहे हैं वो बस्ती मुर्दों की बस्ती है जिस बस्ती के अंदर नबी की शरीयत का एक आलिम ना हो। कुरान की तालीम बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। देखो हदीस पाक भी है, नबी फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैती, नबी फरमाते और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। और तीसरी बात नबी ने फरमाई वक़िरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। हजरात ये कुरान है क्या? अब उलमा की तवज्जो में चाहता हूँ। कुरान वो अल्लाह की किताब है। कुरान जब मक्के की सरजमीन पर नाजिल हुआ, नबी ने कुरान पढ़ करके अपनी कौम के सामने जब सुनाया तो मक्के के लोग अरबी जानते थे, गोया कि वो अरबी में कलाम करते थे, फिल वदी अशार कह दिया करते थे, उनकी अरबी दानी का कोई जवाब नहीं था। जब नबी ने कुरान पढ़ करके सुनाया तो आपस में कुफ्फारे मक्का कहने लगे मोहम्मद अपने हुजरे में बैठ के चंद अरबी के जुमले जोड़ करके हमारे सामने ला करके सुना करके कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है। अगर कुरान खुदा का कलाम होता तो ये किसी और जुबान में नाजिल होता, ये तो हमारी ही जुबान में नाजिल हुआ है। अल्लाह अकबर। जब कुफ्फारे मक्का